जो पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है वो पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर है। आप सबको मालूम है कि 3 जुलाई से पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। उससे पहले जो है वो पहलगाम की जब घटना घटती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है असमंजस की स्थिति थी, बहुत ज़्यादा निराशा का माहौल था। मगर हम तमाम लोगों ने जो है वो प्रयास किए, प्रशासन ने भी प्रयास किए, तमाम हिंदू संगठनों ने प्रयास किए। तो एक बार जो है भारी भारी भीड़ जो है वो 3 जुलाई से कल तक हमें आपने देखा है कि अमरनाथ यात्रियों की जो है वो जम्मू के अंदर भारी भीड़ उमड़ती हुई देखी गई, जिससे हम तमाम जम्मू वासियों के चेहरों पर जो है वो खुशी का माहौल था, खुशी की लहर थी। मगर पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार यात्रियों से हमें जानकारी मिल रही है और जो पवित्र श्री अमरनाथ यात्री की जो है यात्रा को लेकर वहाँ जो लाइव आरती का आयोजन होता है उसके माध्यम से जो जानकारी मिली है वहाँ पर जो है वो दिखाया गया है। ये 4 जुलाई की पिक्चर है आरती की जो हमने वहाँ से ली है, ये 5 जुलाई की, ये 2 दिनों की पिछले और ये कल की। इसके अंदर आप देख सकते हो पवित्र हिम शिवलिंग जो 4 जुलाई को था, 5 जुलाई को था, उसके बाद 8-9 के बाद जो है वो पूरी तरह से जो है लगभग अंतर ध्यान हो चुका है। देखिए यात्री बहुत दूर दूर से पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। जो यात्रा कर कर लौट रहे हैं उनमें निराशा का माहौल है, उनमें जो है बहुत ज़्यादा गुस्से की स्थिति के अंदर है कि वह इतनी दूर से पैसा खर्च करके जो है पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन करने आए मगर उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। देखिए कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो है नालायकी है, कुप्रबंध है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस बार कश्मीर में जो है पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो है गर्मी पड़ी, मगर जो सोशल मीडिया के ऊपर जानकारियां उपलब्ध हैं, जो लोगों से हमें जानकारियां मिल रही हैं कि 3 जुलाई को ऑफिशियली जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, पर हजारों लोगों ने जो वीआईपी थे, वीवीआईपी थे, नौकरशाह थे या बहुत ज़्यादा जो है चहेते थे जो इन अधिकारियों के श्राइन बोर्ड के, वो पहले ही 3 जुलाई यानी यात्रा शुरू होने से पहले ही जो है दर्शन कर आते हैं। वहाँ पर गाड़ियों को जाने की जो भी है अनुमति दी जाती है। हमारा मानना है कि ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है, क्योंकि वहाँ पर जो है पहले से ही भीड़ जुटा दी गई, जिसके कारण पवित्र हिम शिवलिंग जो है वो अंतर ध्यान हो गए। देखिए हमारी सीधी सी मांग है कि पिछले 2-3 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि पवित्र हिम शिवलिंग यात्रा अवधि से पूर्व जो है वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, मगर इस बार तो हद हो गई। अभी तो 38 दिन की यात्रा मात्र 7 से 8 दिन हुए हैं और 7-8 दिन भी आप अगर पवित्र हिम शिवलिंग को जो है दर्शनों के लिए सुरक्षित नहीं रख पाए तो ये कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड की नालायकी साबित करता है। देखिए हमारी सीधी सी मांग है, सबसे पहले तो श्राइन बोर्ड तमाम लोगों से जो पंजीकरण वसूली की गई है उसको वापस करे, श्राइन बोर्ड को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और 2026 की पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शंकराचार्य और हिंदू धर्म गुरुओं के जो है वो हवाले की जानी चाहिए, वह इसका संचालन करें। हम शिवसेना जो है ऑफिशियल तरीके से भी हम शंकरा गुरु जी के संपर्क के अंदर रहेंगे और उनसे भी आह्वान करेंगे कि वह आगे आए और इस तरह की हिंदुओं की जो धार्मिक भावना, जिससे हमारी धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यात्राओं को लेकर, उस यात्रा का संचालन जो है खुद जो है आगे बढ़कर उस यात्रा का संचालन करें। सर अब जब ये शिवलिंग आपने कहा कि गर्मी के कारण पिघल चुका है, तो क्या आपके द्वारा जो है वो इसके लिए पॉसिबल सोल्यूशन डिमांड किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से इसको जो है वो पहली स्थिति में लाया जाए? देखिए लाया नहीं जा सकता, अब वो पवित्र हिम शिवलिंग वो कुदरती हिम शिवलिंग है, आप उसको प्रिजर्व कर सकते थे, वो वापस नहीं बन सकता वो उस तरीके का हिम शिवलिंग। अब तो वो अगले साल का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि उस पवित्र हिम शिवलिंग के हम जो है दर्शन करें। देखिए कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड का काम क्या है, यात्रियों को सुविधाएं देना। अगर श्राइन बोर्ड यात्रा का व्यवसायीकरण करता रहेगा, यात्रियों को पहले ही जो है वो जाने की अनुमति दे दी जाएगी। हमारी तो मांग है जिन लोगों ने पहले दर्शन कर लिए हैं सरकार उनकी जो है जांच भी करे, उसके ऊपर जांच कमेटी बिठाई जाए, ये देखा जाए कि किसकी अनुमति के साथ जो है वो यात्रा शुरू होने से पूर्व भी जो है वो लोग दर्शन करके चले गए, जिसका खामियाजा आज जो है वो भगत जो दूर दूर से आ रहे हैं, पैसा खर्च करके, टिकटें खर्च करके दूर दूर आ रहे हैं, उन्होंने पंजीकरण जो है श्री अमरनाथ यात्री अपना श्राइन बोर्ड को दिया है, यात्रियों श्राइन बोर्ड को रहने के टेंटों के वो पैसे दे रहे हैं, तो उनकी जो है धार्मिक आस्था इस यात्रा के साथ जुड़ी हुई है, उस आस्था को आपने जो है पूरी तरह ठेस पहुंचा दी है। देखिए इससे अमरनाथ यात्रा के धार्मिक आस्था को ही ठेस नहीं पहुंचती,
जम्मू कश्मीर की छवि भी जो है प्रभावित होती है। हमारी यही मांग है कि श्राइन बोर्ड को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। हिंदुओं की जो धार्मिक यात्रा है जिसमें इस तरह के कुप्रबंध हो रहे हैं, किस तरह की लापरवाही की जो है वो तस्वीरें सामने आ रही है, इन तमाम यात्राओं का संचालन जो है हिंदू धर्मगुरुओं के और शंकराचार्यों के हवाले किया जाना चाहिए।